मैं सबसे पहले गौतम बुद्ध चरितम महाकाव्य के रचयिता दिव्य जी को और अपने युग के नायक गौतम बुद्ध नामक ग्रंथ की लेखिका डॉक्टर करुणा पांडे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ संस्थान को इस सुंदर आयोजन के लिए। आज की राष्ट्रीय परिस्थितियों में धर्मनिरपेक्षता की और धार्मिक समन्वय की बड़ी आवश्यकता है, विखंडन की राजनीति से बचते हुए और भारतीय सांस्कृतिक ऐश्वर्य को जनजीवन तक, साधारण व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए भी। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने सारे चिंतन और दर्शन को, आप विचार कीजिए, संस्कृत परंपरा से भिन्न जाकर पाली भाषा के माध्यम से प्रचारित किया था, ताकि जो जनसाधारण है, अल्प शिक्षित है, उस तक ये अहिंसा का सिद्धांत, उस तक ये भावात्म्य को, तादात्म्य का और सौहार्द का सिद्धांत पहुँचे। उसी से प्रभावित होकर दिव्य जी ने अवधी भाषा में महाकाव्य लिखा है। इसको महाकाव्य कहा जाए या बृहत काव्य कहा जाए, दरअसल लगभग 1 सहस्र पृष्ठों में काव्योपम प्रबंध विधान करते हुए विभिन्न सर्गों में जीवन की सारी घटनाओं और उनके सारे संदेशों का विस्तृत विवरण देते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से और बड़ी सहज सरल भाषा में इस काव्य में अभिव्यक्ति दी है। उसको और ज़्यादा सुगम बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका गुणशेखर जी की रही है। उसी के साथ साथ टीका भी उन्होंने दे दी है, ताकि आज के बच्चे, खासतौर से नई पीढ़ी जो अवधी भाषा से या ग्रामीण जनपदीय बोलियों से बहुत सुपरिचित रही हैं, वे उसका अर्थ ग्रहण कर सकें। सज्जनों, आप सब जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन वृत्त बहुत विवादास्पद तो नहीं है। ईस्वी संवत से 6 या 7 शताब्दी पूर्व, कह लीजिए आज से लगभग 2800 वर्ष पूर्व, उन्होंने यह ऐहिक जीवन यहाँ अवतार धारण करके और समाज सुधार का एक विशेष अभियान चलाया। उनके पूरे जीवन वृत्त को उनके 6-7 नामों के माध्यम से विशेष रूप से जाना जाता है। आरंभिक जन्मना जो नाम दिया गया था वो है सिद्धार्थ। उसके बाद जब वो गौतम माने इंद्रियों के तम से परे हो जाते हैं, जो इंद्रियों का तामस भाव है उससे मुक्त हो जाते हैं, तो गौतम हो जाते हैं। और जब उनको बोधितत्व प्राप्त होता है, बोध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, चिन्मय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो बुद्ध हो जाते हैं। बीच बीच में कहीं उनको सारिपुत्र कहा गया है, कहीं शाक्य मुनि कहा गया है, कहीं अरहत कहा गया है, कहीं तथागत कहा गया है। ये सब उन्हीं के नाम है और उनके विभिन्न पक्षों के परिचायक भी हैं। दोनों ग्रंथों में उनके जीवन वृत्त को लेकर कहीं कोई मतभेद नहीं दिखाई देता है। दोनों में बड़े विस्तार से लुम्बिनी की चर्चा हुई है, कपिलवस्तु की चर्चा हुई है, नेपाल की तराई जहाँ महाराजा शुद्धोधन के यहाँ पुत्र रूप में इनका आविर्भाव हुआ। एक जगह दलित साहित्य में पढ़ने को मिला कि शुद्धोधन क्षत्रिय नहीं थे, दलित वर्ग के थे। ये विवादास्पद बात है। ऐसे विवादों से भी मुक्त होने की आवश्यकता है और एक निरापद, कह लीजिए निरपवाद, यानी जिसमें कहीं कोई मतभेद न हो, उस प्रकार के जीवन वृत्त को प्रचारित करने की आवश्यकता है। कुछ मौलिक उद्भावनाएं लेखकों ने की हैं, मुझे पता नहीं उसके साक्ष्य उन्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दिव्य जी यहाँ नहीं है, मेरी एक जिज्ञासा है। उन्होंने अपने महाकाव्य में दिखाया कि गौतम बुद्ध को इस जीवन से, जगत से वितृष्णा हुई थी पहली बार जब खुंदक के साथ रथ पर बैठकर निकले और उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा या मृत व्यक्ति को देखा या जर्जर व्यक्ति को देखा, तो उससे इनके मन में करुणा का उद्रेक हुआ और संसार के प्रति निवृत्ति का भाव पैदा हो गया। ये प्रचलित कथा है, सभी धर्म कथाओं में और गौतम बुद्ध के वृत्तांतों में इसका विवरण दिया गया। आप जानते हैं गौतम बुद्ध का प्रथम जीवन वृत्त सबसे पहले अश्वघोष का बुद्ध चरितम नामक काव्य है। इसके पहले और कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं प्राप्त होता। बाद में फिर धम्म, अभिधम्म या त्रिपिटक या जातक कथाएं या थेरी गाथाएं, इनके माध्यम से जीवन वृत्त खोजा गया है। परवर्ती लेखकों ने तो बहुत लिखा है। गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति हैं जो भारतीय इतिहास के शुरू होते हुए प्रथम प्रकरण में आते, यानी वहीं से हमारा इतिहास शुरू होता है। उसके पहले पुराण माना जाता है। तो पुराख्यान से जब हम मॉडर्न हिस्ट्री भी आते हैं तो सबसे पहले बुद्ध युग आता है, वहाँ से इतिहास सम्मत बातें हमें प्राप्त होती है।
जिसको मिथक नहीं कहा जाता, जिसको प्रमाण माना जाता है। पर दिव्य जी की मान्यता यह है कि इस तरह से भ्रमण करते हुए और इन सबको देख करके उनको विराग नहीं पैदा हुआ। दरअसल शाक्य सेनापति ने उनको देश निकाला दिया था। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे परिचर्चा करके जानना चाहूँगा कि इसका साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका स्रोत क्या है। दूसरे इसी प्रकार का एक मौलिक उद्भाव, गौतम बुद्ध ने जब उनके मन में विराग पैदा हुआ तो उनके वैराग्य को शांत करने के लिए शुद्धोधन ने बड़े प्रयत्न किए। 3-3 महल बनवाए ऋतुओं के अनुसार, तमाम सारी गणिकाएँ और नगर भर की सुंदरियाँ उनके आसपास रख दी ताकि उसमें वे इंद्रिय मोहपाश में बच जाएं, लेकिन वो बंधे नहीं। फिर उनका विवाह किया। गोपा, जिसको पहले गोपा कहा जाता था, बाद में यशोधरा नाम प्रचलित हुआ, उससे राहुल का पुत्र जन्म हुआ। लेकिन इस सबके पश्चात भी उनका वैराग्य भाव शमित नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, और एक दिन इतना वैराग्य पैदा हुआ कि संसार त्याग कर चले गए। अधिकांश लोगों की मान्यता रही कि चुपके चुपके आधी रात में हो गए थे। दिव्य जी की मान्यता यह है, इन्होंने बहुत विस्तार से इसको स्थापित किया है कि नहीं, वो चोरी चोरी छिप करके नहीं गए थे, बाकायदे इसकी चर्चा करके, यशोधरा की सहमति प्राप्त करके और यशोधरा की सहायता से उन्होंने ये महाभिनिष्क्रमण किया था। महाभिनिष्क्रमण करते हुए जो सारथी भेजा गया था, जिसने उनके केश काटे थे, जिसने उनकी वेशभूषा बदली थी, वो सब सुनियोजित था और उसमें यशोधरा का प्रयास था। यह भी एक नई मान्यता है और इसके संबंध में भी प्रमाणों से उसकी पुष्टि बहुत आवश्यक है। बाकी दोनों ग्रंथों में बहुत विस्तार से दिया गया है किस किस के यहाँ उन्होंने भोज प्राप्त किए हैं, कहाँ कहाँ किन किन वनों में रहे हैं, वेणु वन में कितने दिन रहे, वेद वन में कितने दिन रहे, ताड़ युग में कितने दिन रहे। ऐसे ही बिंबिसार से उनकी जो भेंट हुई, उनकी अजातशत्रु से जो भेंट हुई, उनकी भेंट जो अंगुलिमाल से हुई, जो आम्रपाली पाली से हुई, उसमें आप देखें विभिन्न वर्गों के लोग हैं। उनमें तथाकथित निम्न वर्गों के बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ उन्होंने अन्न ग्रहण किया है। उनमें वेश्याएं हैं जिनका उद्धार करते हुए, हृदय परिवर्तन करते हुए उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसमें राजे महाराजे हैं। अंगुलिमाल जैसा डाकू है जो लोगों को मार मार करके उसकी अंगुलियों की माला बना के पहनता था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन करते हुए और फिर कपिलवस्तु से सीधे राजगृह और पाटलिपुत्र जाते हुए और वहाँ से मगध जाते हुए और फिर श्रावस्ती जाते हुए और फिर देवरिया और कुशीनगर, जिसको कुशीनारा नाम दिया गया है पहले, और वहाँ से फिर पूरा निर्वाण, महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हुए। तो इन कथाओं में कहीं कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों लेखों ने इसकी बाकायदे पुष्टि की है। बस अंतर केवल ये आता है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने गौतम बुद्ध का जीवन व्रत लिखते हुए, उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए दो विवादों का बड़ा सुंदर निराकरण किया है। एक ये है कि अजातशत्रु जो पितृहंता था, बिंबिसार का वध उसने किया था राजत्व प्राप्त करने के लिए, उसको गौतम बुद्ध ने शरण क्यों दी थी। और दूसरे ये है कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए राज्याश्रय क्यों ग्रहण किया था, राजनीति से समझौता क्यों किया था। साधु संतों का उससे संबंध नहीं होता है, लेकिन देशकाल की आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए किस तरह इसका उन्होंने सदुपयोग किया है, यह बहुत सुंदर निराकरण उन्होंने किया है। और जो उनके विभिन्न शिष्य हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध के इस दर्शन को अलग अलग कई रूपों में प्रचारित किया, उस दर्शन का मूल तत्व आप जानते हैं, उसमें सबसे अधिक महत्व दिया गया है करुणा को। महाकारुणिक रूप में जीव दया, प्राणी मात्र के प्रति दया, यानी अहिंसा। एक विवाद ये उठाया गया था कि वेदों में चूंकि हिंसा का विधान ज्यादा किया गया है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ। इसमें अर्धांश, आधा ही सत्य है। वेदों में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं की गई है कि पशुवध किया ही जाए। यजुर्वेद में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था, हिंसीर नाता उपवाद, यानी यज्ञ के लिए हिंसा नहीं करना। ये कुप्रवृत्तियां हैं, बाद में विकसित हो गई और जिसके ऊपर धर्म का आवरण चढ़ा दिया गया, उसका शुद्धिकरण और उसका निराकरण गौतम बुद्ध ने किया। और इतने विस्तार से इस जीव दया को, करुणा को, शांति को, विश्व मैत्री को
विश्व मैत्री का ही परिणाम है कि भारत का पहला धर्म है जो 18 देशों में पहुंचा। एशिया का तो पूरा पूरा भूभाग, और आज संसार के सबसे महत्वपूर्ण गिने चुने 3-4 धर्मों में उसको जो स्थान मिला है लोकप्रियता के आधार पर, उसके पीछे यही विश्व मैत्री। जनसाधारण को प्रश्रय देना, जो पहले धर्म की सीमा से बाहर रखे जाते थे, मंदिरों मठों में जिनको प्रवेश तक नहीं दिया जाता था, उनको आश्रय देना, उनका हृदय परिवर्तन करना, और समाज का जो निंदनीय वर्ग है, जैसे वेश्यावृत्ति करने वाले, जैसे डकैती डालने वाले, ये जो अपराधी जराइम पेशा होते, इनका हृदय परिवर्तन करना, उससे इनका धर्म जिस तरह जुड़ा है, यही उनकी महत्ता का, उपयोगिता का सबसे बड़ा कारण। तीसरे, स्त्री उद्धार की सबसे बड़ी कामना। आप जानते हैं भिक्षुणी रूप में उन्होंने पहले 70 भिक्षुणियों को अपने संघ में स्थान दिया, और उसके बाद एक बहुत बड़ा भिक्षुणी संघ बनाया, जबकि स्त्रियों को उस समय धर्म में और ख़ासतौर से दीक्षा लेने का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो ऐसी 73 स्त्रियों का निर्माण कराया है। उसमें विशाखा है, सुजाता है, यशोधरा है। यशोधरा को अंतिम जीवन में, जीवन के अंतिम चरण में, जब विवाह के बाद और महानिर्वाण प्राप्त करने के बाद लौटते हैं, तो उसको भी भिक्षुणी बना लेते हैं। राहुल को भी उन्होंने भंते के रूप में प्रतिज्ञा प्रदान की है, यानी एक विशेष प्रकार की दीक्षा दी है। तो मुख्य मुख्य जो उपदेश उन्होंने दिए, जिसको 8 भागों में बांटा गया है, कहा गया है सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक भाषण, सम्यक व्यवहार, सम्यक निर्वाह, सम्यक पंथ, सम्यक विचार और सम्यक स्थान। हर चीज़ सम्यक हो। सम्यक माने समीचीन, ठीक ठीक। भाषण दीजिए तो सोच विचार करके, सही शब्दों में, कहीं अन्यथार्थी भाषा नहीं होनी चाहिए। भाव भी ठीक रखिए, व्यवहार भी ठीक रखिए, निर्वाह भी ठीक रखिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, या उसका मूल मंत्र है। इसी प्रकार जो उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया, सबसे पहले सारनाथ में, फिर श्रावस्ती में, और फिर विभिन्न तीर्थों में जा करके उसका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करते हुए बिंबिसार को, प्रसेनजित को, कनिष्क को, हर्ष को, उनसे प्रभावित होकर अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ, ये सब उनके धर्म का प्रभाव है। इसमें आप देखें, सबसे पहले जाति और वर्ण के विरोध का बीड़ा उठाया महात्मा ने। कहीं कोई जातिगत भेद नहीं होना चाहिए, वर्गवत भेद नहीं होना चाहिए, यानी समत्व, सद्भाव, विश्व मैत्री। और इसी के सहारे उन्होंने अपना दर्शन प्रतिपादित किया, जिसको अनासक्ति भाव कहते हैं, अनीश्वरवाद कहते हैं, शून्यवाद कहते हैं, अनात्मवाद कहते हैं, और मध्य मार्ग कहते हैं। ये उनके दर्शन की 7 विशेषताएं। मध्य मार्ग का तात्पर्य है कि किसी भी अति पर न जाइए। एक्सट्रीम हर जगह गलत होती है, उसके एक बीच का रास्ता होता है, वो बहुत व्यवहारिक होता है। और इन सब का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने विज्ञानवाद का सहारा लिया, उन्होंने पुनर्जन्म की थ्योरी मानी, मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन उसके साथ साथ जो भाव पूजा है, यानी मनुष्य की जो महत्ता है, मनुष्यता है, वो पूजनीय होती है। और आत्मविश्वास का संचार किया। ये अपदीपो भव जो उनका मंत्र है, उसका तात्पर्य है कि किसी दैवी सहायता की या नियत की या ईश्वरीय अनुकंपा की प्रतीक्षा न करो, खुद ही प्रदीप्त हो उठो ज्योतिर्मय दीप की तरह, और आपका कल्याण हो जाएगा। यही उनकी मूल देशना है। देशना माने शिक्षा। शिक्षा का मूल मंत्र यही है कि हर जगह एक समन्वय का मार्ग लेकर चलो, अतिवाद से बचते हुए, और ये मानकर चलो 4 आर्य सत्य जो बताए हैं। एक तो ये है कि दुख अवश्यंभावी है, सब में होता है। दूसरे ये है कि मानवीय प्रवृत्ति है, वो दुख का संचय करता है। बहुत सारे लोग रोमांटिक दुख पाले रहते हैं। बात होती, कहते हैं आप नहीं जानते मैं कितने संघर्षों से गुजरा हूँ, मैंने क्या क्या झेला है। ये दुखों के प्रति एक वासना है, मन में भर गई है। तीसरे कारण ये है कि हर दुख ढोया जा सकता है, अगर आपके भीतर सहिष्णुता है, धारण करने की, सहन करने की शक्ति है, और वो क्षमता अर्जित करनी चाहिए। तो कोई ऐसा दुख नहीं है। वो कहावत है ना कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। कहाँ तक दर्द आएगा? आपके भीतर अगर सहन शक्ति पैदा हुई तो दर्द दर्द ही नहीं मालूम होगा। और चौथी अंतिम बात है कि दुख का नाश संभव है। हर प्रकार के दुख एक सीमा पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से तमाम सारी विसंगतियों का समाधान खोजते हुए व्यवहारिक प्रबोध जो दिया है, और इसको विभिन्न माध्यमों से जो उपदेश के रूप में, लेखन के रूप में, और सबसे ज़्यादा होता है व्यवहार।
विभिन्न प्रकार के संघ बनाकर उन संघों के माध्यम से आप देखिए कि जो वैदिक मत था और उसी के साथ साथ जो शैव मत चल रहा था उससे निकाल करके उन्होंने एक महाभाव बनाया है, वो जो दोनों का समन्वय कर लेता हो और सबके अच्छे अच्छे तत्वों को खोज लेता हो। उसी के माध्यम से ये प्रचार करते रहे कि हमें पंचशील का निर्वाह करना चाहिए। शील है आचरण, जीवन के पांचों तत्व अगर अपने भीतर आ जाते हैं और समाधि का और प्रज्ञा का इन सब का अधिकाधिक ग्रहण करना चाहिए। निद्रा है और आमोद है और राग है, इनका अधिकाधिक परहेज करना चाहिए, तो इससे सम्यक जीवन प्राप्त होता है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की अतियों का निर्वाह करते हुए और बहुत सारे उपदेशों के माध्यम से विभिन्न विसंगतियों का एक तरह से समाहार और निराकरण करते हुए उन्होंने व्यवहारिक जीवन जिया। वो केवल कथनी में नहीं है, कथनी और करनी दोनों के मिला करके है। इन सब का बड़ा सुंदर विवेचन दिव्य जी ने अपने महाकाव्य में किया है। अब काव्य की कुछ अपनी स्थितियाँ होती हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे पात्रों का समाहार है, न जाने कितने शिष्य हैं। अब शिष्यों में ही देखिए, सबसे पहले उनको पंच ब्राह्मण मिलते हैं, उसके बाद फिर उनके अपने जो सारी पुत्र हैं उसमें मुदगुलायन भी हैं, उसमें कौंडिन्य भी हैं। इनमें कौंडिन्य नाम का एक ऐसा शिष्य है जिसका संबंध लखनऊ नगर से रहा है।